स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में भारत के पहले बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है और आपको बता दें कि अभी तो यह केवल एक शुरुआत है। इस प्रकार के कई हाई स्पीड कॉरिडोर्स के निर्माण को पूरे भारतवर्ष में प्रस्तावित किया जा चुका है और अब वह दिन दूर नहीं है जब बुलेट ट्रेन में यात्रा करने का सपना हम भारत में ही साकार कर पाएंगे। बुलेट ट्रेन जब पटरियों पे तेज रफ्तार से दौड़ती है तो अपने साथ केवल यात्रियों को ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी लेकर चलती है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत में निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 15 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बारे में। इन कॉरिडोर्स के निर्माण से हमारे देश में रेलवे यात्रा का एक नया अध्याय शुरू होगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर यह वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसको कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और यह एक निर्माणाधीन परियोजना है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर ठाणे, विरार, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद होते हुए गुजरात राज्य में अहमदाबाद के साबरमती में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है। यह परियोजना गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र इन राज्यों से होकर गुजरती है। परियोजना के अधिकांश भाग का निर्माण एलिवेटेड किया जा रहा है और इसके वायडक्ट्स की लंबाई 465 किलोमीटर है। कुछ भाग का निर्माण अंडरग्राउंड किया जा रहा है और 21 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण समुद्र के अंदर मुंबई के नजदीक थाने क्रीक में किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत शिनकानसेन E10 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 12 हाई स्पीड रेलवे स्टेशंस का निर्माण किया जा रहा है और इस कॉरिडोर का डिजाइन बुलेट ट्रेनों के 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक किया जा रहा है और इस पर बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि किसी भी रेलवे कॉरिडोर को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तभी माना जाता है जब उस पर चलने वाली ट्रेनों की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा हो। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिफाइड डबल लाइन स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का ही पार्ट है। फरवरी 2021 में परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इस वीडियो के बनाए जाने तक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के 323 किलोमीटर वायडक्ट्स का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही वर्तमान समय में मुंबई में अंडरग्राउंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बुलेट ट्रेन स्टेशन का भी निर्माण किया जा रहा है। गुजरात राज्य में साबरमती, अहमदाबाद, सूरत, बिलीमोरा, वडोदरा, आनंद, वापी, भरूच इत्यादि शहरों में भी बुलेट ट्रेन स्टेशंस का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस परियोजना का पहला प्रायोरिटी कॉरिडोर, जो कि सूरत से बिलीमोरा के बीच है और इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, 2027 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और 2027 के अंत तक सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वर्तमान के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2028 में ठाणे से अहमदाबाद के साबरमती तक का खंड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और ऑपरेशनल भी कर दिया जाएगा और 2029 में यह पूरा परियोजना बनकर तैयार होगा। इसके बाद मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पूरे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इन सभी कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। अब नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ही एक्सटेंशन होगा।
दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एक प्रस्तावित परियोजना है। अप्रैल 2024 में इसके डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट अर्थात डीपीआर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा अप्रूव्ड भी किया जा चुका है। यह हाई स्पीड कॉरिडोर दिल्ली के द्वारका सेक्टर 21 से शुरू होकर मानेसर, रेवाड़ी, बहरौर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, हिम्मतनगर, गांधीनगर होते हुए अहमदाबाद में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 886 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का निर्माण एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड किया जाएगा और बहुत ही जल्द इसके निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरेगा। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के अंतर्गत वर्तमान समय में 15 रेलवे स्टेशन के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि इस कॉरिडोर के अंतर्गत और इस वीडियो में आने वाले सभी कॉरिडोर्स के अंतर्गत स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जाएगा और इन सभी कॉरिडोर्स पर बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित होगी। आपको बता दें कि दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके बाद दिल्ली से अहमदाबाद के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से मुंबई के बीच की दूरी को मात्र 5 घंटे 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,77,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह परियोजना उम्मीद है कि 2031 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 3 पे बात करते हैं दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। यह कॉरिडोर दिल्ली में सराय काले खां से शुरू होकर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, साउथ कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही होते हुए वाराणसी के मंडुआडीह में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 865 किलोमीटर होगी। इसके साथ ही इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत लखनऊ से अयोध्या के बीच भी एक स्पर रूट का निर्माण किया जाएगा और इसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर होगी। लखनऊ से अयोध्या स्पर के निर्माण के बाद दिल्ली से अयोध्या के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। 2017 में इस परियोजना के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। 2019 में इस कॉरिडोर के निर्माण को अप्रूव्ड कर दिया गया और इसके डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई और नवंबर 2021 में इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया। उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसके डीपीआर को रेलवे बोर्ड द्वारा अप्रूव्ड किया जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत अयोध्या को मिलाकर 14 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद दिल्ली से वाराणसी के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे 33 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से अयोध्या के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पूरे कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,71,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह पूरा कॉरिडोर 2041 में बनकर तैयार होगा। अब नंबर 4 पे बात करते हैं वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ही एक्सटेंडेड सेक्शन होगा। यह कॉरिडोर वाराणसी के मंडुआडीह से शुरू होकर बक्सर, आरा, पटना, गया, धनबाद, आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान होते हुए हावड़ा में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 711 किलोमीटर है। पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड होगा और इसके अंतर्गत 10 बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। नवंबर 2022 में परियोजना के निर्माण के लिए सर्वे को पूरा कर लिया गया। वर्तमान में इस परियोजना का डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है और कुछ सूत्रों की माने तो इंडियन रेलवेज द्वारा इस परियोजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है और केंद्र सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है। तो जो भी हो, परंतु जल्द ही इस परियोजना के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार,
झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद वाराणसी से हावड़ा के बीच की दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इस परियोजना के निर्माण के कारण दिल्ली से हावड़ा तक हाई स्पीड रेल की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी और दिल्ली से हावड़ा के बीच की दूरी को मात्र 6 घंटे 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 1,50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और यह पूरा कॉरिडोर उम्मीद है कि 2041 में बनकर तैयार होगा। अब नंबर 5 पे बात करते हैं मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य में किया जाएगा। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और मार्च 2021 में इस परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी। फरवरी 2022 में रेलवे बोर्ड द्वारा इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया और सितंबर 2023 में इसके डीपीआर को अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास भेज दिया गया और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसके डीपीआर को अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई के नजदीक थाने से शुरू होकर शाहपुर, इगतपुरी, नासिक, शिरडी, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, मेहकर, मालेगांव, कारंजा, फूलगांव, वर्धा, खापरी होते हुए नागपुर के अजनी के पास जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 736 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का निर्माण एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड किया जाएगा और इसके अंतर्गत टोटल 15 बुलेट ट्रेन स्टेशंस आएंगे, इंक्लूडिंग मुंबई बीकेसी एंड थाने, जो कि एग्जिस्टिंग स्टेशंस होगा और बाकी के 13 नए रेलवे स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे कॉरिडोर का लगभग 68% भाग महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग के बगल से होकर गुजरेगा। 2019 में इस कॉरिडोर के निर्माण कार्य को प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान समय में ट्रेन द्वारा मुंबई से नागपुर के बीच की यात्रा को लगभग 12 से 13 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु मुंबई नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1,70,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और यह 2051 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 6 पे बात करते हैं वाराणसी नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण को 2021 में प्रस्तावित किया गया था। यह कॉरिडोर वाराणसी से शुरू होकर मिर्जापुर, ओबरा, कटनी, जबलपुर, मंडला, बालाघाट, गोंदिया, भंडारा होते हुए नागपुर में जाकर समाप्त होती है और इसकी कुल लंबाई लगभग 855 किलोमीटर है। बहुत ही जल्द इस परियोजना के डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अभी के प्राप्त जानकारियों के अनुसार वाराणसी नागपुर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत कुल 10 बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,83,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2041 तक बनकर तैयार होगा। वर्तमान समय में ट्रेन द्वारा वाराणसी से नागपुर के बीच की दूरी को लगभग 18 घंटे में पूरा किया जाता है, परंतु हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। नंबर 7 पे बात करते हैं मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण को 2019 में प्रस्तावित किया गया था। 11 फरवरी 2022 को इस परियोजना के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई और वर्तमान समय में इसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है और इसको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पास अप्रूवल के लिए भेजा जा चुका है और उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इसके डीपीआर को अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर नवी मुंबई, लोनावाला, पुणे, दौंद, अकलूज, पंधारपुर, सोलापुर, कलबुर्गी, जहीराबाद होते हुए हैदराबाद में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 711 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का निर्माण एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड किया जाएगा और इसके अंतर्गत 11 रेलवे स्टेशन शामिल होंगे, जिसमें से मुंबई का बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स एग्जिस्टिंग स्टेशन होगा और बाकी के 10 नए रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान समय में ट्रेन द्वारा मुंबई से हैदराबाद के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग
13 से 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अनुमान के हिसाब से इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1,41,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और यह परियोजना 2051 तक बनकर तैयार होगा। नंबर 8 पे बात करते हैं हैदराबाद बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है। यह परियोजना तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद से शुरू होकर शादनगर, महबूबनगर, गदवाल, कर्नूल, गुंतकल, अनंतपुर, धर्मावरम, हिंदूपुरम, दोदाबल्लापुरा, यलहंका होते हुए कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 618 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का निर्माण एलिवेटेड, अंडरग्राउंड और एट ग्रेड किया जाएगा और इसके अंतर्गत 12 बुलेट ट्रेन स्टेशंस का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के निर्माण को 2021 में प्रस्तावित किया गया। 3 दिसंबर 2025 को परियोजना के निर्माण के लिए सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है और उम्मीद है कि 2026 में इसका डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद डीपीआर अप्रूवल होने पर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जमीन अधिग्रहण का कार्य पूरा होने के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। वर्तमान समय में बाई ट्रेन हैदराबाद से बेंगलुरु के बीच की यात्रा को पूरा करने में लगभग 8 से 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 1,32,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2041 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 9 पे बात करते हैं चेन्नई मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में और इसको चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में रेलवे बोर्ड द्वारा इस परियोजना के निर्माण के लिए फिजिबिलिटी स्टडी को कंडक्ट किया गया। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना के निर्माण को हरी झंडी दी गई। दिसंबर 2020 में इस परियोजना के निर्माण के लिए लाइडार सर्वे और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस वीडियो के बनाए जाने तक इस कॉरिडोर का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही इन राज्यों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है और कर्नाटका राज्य में आने वाले सेक्शन का भी डीपीआर मार्च 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। इसके बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि इस परियोजना के निर्माण के लिए अभी तक 48% जमीन को एक्वायर किया जा चुका है, जो कि मेनली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है। चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से शुरू होकर पूनामल्ली, परंदूर, अराकोनम, चित्तूर, पालमनेर, बंगारपेट, बेंगलुरु, चन्नापटना, मांड्या होते हुए मैसूरू में जाकर समाप्त होती है और वर्तमान के प्राप्त जानकारियों के अनुसार इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 463 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर का निर्माण एलिवेटेड और अंडरग्राउंड किया जाएगा एवं इसके अंतर्गत 11 बुलेट ट्रेन स्टेशंस के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में चेन्नई से बेंगलुरु के बीच यात्रा के दौरान लगभग 5 से 6 घंटे का समय लग जाता है, परंतु इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 1 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और चेन्नई से मैसूरू के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। चेन्नई बेंगलुरु मैसूरू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 92,400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उम्मीद है कि यह परियोजना 2035 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। अब नंबर 10 पे बात करते हैं हैदराबाद चेन्नई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम अक्टूबर 2024 में प्रस्तावित किया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा नवंबर 2025 में इसका फाइनल अलाइनमेंट तैयार कर लिया गया है और अलाइनमेंट अप्रूव्ड होने के बाद डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और डीपीआर अप्रूव्ड होने के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई से शुरू होकर श्री सिटी, नायडूपेटा, नेल्लूर, कावली, ओंगोल, चिराला, गुंटूर, अमरावती, नंदीगामा, कोडाड, सूर्यापेट, नालगोंडा, शमशाबाद होते हुए तेलंगाना राज्य की राजधानी
हैदराबाद में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई अप्रॉक्स 778 किलोमीटर है। इसका निर्माण एलिवेटेड और अंडरग्राउंड किया जाएगा। चेन्नई और हैदराबाद को मिलाकर परियोजना के अंतर्गत टोटल 15 बुलेट ट्रेन स्टेशन होंगे। वर्तमान समय में चेन्नई से हैदराबाद की दूरी को बाई ट्रेन पूरा करने में लगभग 12 से 14 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 3 घंटे 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण में अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और यह परियोजना 2051 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 11 पे बात करते हैं दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इसके निर्माण को 2019 में प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है जो कि अपने अंतिम चरण में है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है और जमीन अधिग्रहण के लिए 365 गांवों को चिन्हित भी किया जा चुका है। यह परियोजना दिल्ली से शुरू होकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर होते हुए पंजाब के अमृतसर में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। इसको दिल्ली चंडीगढ़ अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और इसके अंतर्गत 10 बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण मोस्टली एलिवेटेड किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्तमान समय में बाई ट्रेन दिल्ली से अमृतसर के बीच यात्रा करने के दौरान लगभग 6 से 9 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 2 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच की यात्रा को मात्र 1 घंटे 15 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अभी के प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे परियोजना के निर्माण में अनुमानित 61,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और यह 2051 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 12 पे बात करते हैं अमृतसर जम्मू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि दिल्ली अमृतसर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ही एक्सटेंशन होगा। यह भी एक प्रस्तावित परियोजना है और इसके निर्माण को 2021 में प्रस्तावित किया गया था। नवंबर 2025 में इस कॉरिडोर के निर्माण के लिए लाइडार सर्वे और फाइनल अलाइनमेंट डिजाइन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अभी के प्राप्त जानकारियों के अनुसार यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पंजाब के अमृतसर से शुरू होकर बटाला, गुरदासपुर, पठानकोट, कठुआ, विजयपुर होते हुए जम्मू कश्मीर यूटी में जम्मू तवी के पास जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 240 किलोमीटर है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत अमृतसर और जम्मू तवी को मिलाकर टोटल 7 बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद अमृतसर से जम्मू के बीच की यात्रा को मात्र 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और दिल्ली से जम्मू के बीच की यात्रा को मात्र 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि वर्तमान में ट्रेन द्वारा 10 घंटे में पूरा किया जाता है। अतः इस कॉरिडोर के निर्माण से जम्मू कश्मीर यूटी में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अमृतसर जम्मू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी और यह परियोजना 2051 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 13 पे बात करते हैं पटना गुवाहाटी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसके निर्माण को 2021 में प्रस्तावित किया गया है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बुलेट ट्रेन की कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी और गुवाहाटी से दिल्ली तक का सफर बुलेट ट्रेन द्वारा किया जा सकेगा। वर्तमान के प्राप्त लेटेस्ट जानकारी के अनुसार यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिहार की राजधानी पटना से शुरू होकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज, इस्लामपुर, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, फालाकाटा, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, बंगाईगांव, नलबारी होते हुए असम राज्य के गुवाहाटी में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है। यह कॉरिडोर बिहार, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों से होकर गुजरेगा और इसके अंतर्गत अनुमानित 15 बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
उम्मीद है कि बहुत ही जल्द इस परियोजना के निर्माण के लिए लाइडार सर्वे और डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में पटना से गुवाहाटी के बीच ट्रेन द्वारा यात्रा के दौरान लगभग 16 से 18 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और गुवाहाटी से दिल्ली के बीच की यात्रा को मात्र 8 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। पटना गुवाहाटी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना 2051 तक बनकर तैयार होगा। अब नंबर 14 पे बात करते हैं हावड़ा विजयवाड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जिसको कि हावड़ा अमरावती हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा। यह हाई स्पीड कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में हावड़ा से शुरू होकर खड़गपुर, बालासोर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, राजमहेंद्रवरम, विजयवाड़ा होते हुए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में जाकर समाप्त होगी और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 1150 किलोमीटर होगी। वर्तमान समय में ट्रेन द्वारा हावड़ा से विजयवाड़ा के बीच की दूरी को पूरा करने में लगभग 17 से 20 घंटे का समय लग जाता है, परंतु हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 5 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकेगा और हावड़ा से चेन्नई के बीच की दूरी को लगभग 7 घंटे में पूरा किया जा सकेगा, जिसको कि अभी पूरा करने में लगभग 27 से 28 घंटे का समय लग जाता है। फिलहाल यह रूट अभी इनिशियल प्लानिंग फेज में है, तो इसके अंतर्गत आने वाले स्टेशंस, खर्च होने वाली राशि और इसके डेडलाइन को गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा रिलीज नहीं किया गया है। अब नंबर 15 पे बात करते हैं पुणे बेंगलुरु हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में, जो कि एक प्रस्तावित परियोजना है और इसका निर्माण भी डायमंड क्वाड्रिलेटरल हाई स्पीड रेल परियोजना के अंतर्गत किया जाएगा और इस कॉरिडोर का निर्माण मुंबई से बेंगलुरु और मुंबई से चेन्नई के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए किया जाएगा। अभी के प्राप्त जानकारियों के अनुसार यह कॉरिडोर महाराष्ट्र राज्य में पुणे से शुरू होकर सातारा, कराड, कोल्हापुर, बेलगावी, धारवाड़, हुबली, दावणगेरे, तुमाकुरु होते हुए कर्नाटका राज्य की राजधानी बेंगलुरु में जाकर समाप्त होती है और इस कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग 850 किलोमीटर है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के बाद मुंबई से बेंगलुरु के बीच की दूरी को मात्र 4 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और मुंबई से चेन्नई के बीच की दूरी को मात्र 5.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। फिलहाल यह प्रोजेक्ट भी अभी इनिशियल फेज में है और इसके निर्माण पे खर्च होने वाली राशि, डेडलाइन और रूट के अंतर्गत आने वाले स्टेशंस को भारतीय रेलवे द्वारा साझा नहीं किया गया है। तो ये था भारत में निर्माणाधीन और प्रस्तावित टॉप 15 बुलेट ट्रेन परियोजनाओं के बारे में जानकारी। इन हाई स्पीड कॉरिडोर्स के अलावा भी भविष्य में कई और अन्य नए कॉरिडोर्स के निर्माण पर विचार किया जाने वाला है, जैसे कि आगरा से ग्वालियर, भोपाल, नागपुर होते हुए हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, खड़गपुर से टाटानगर, रांची, रायपुर होते हुए गोंदिया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और भुवनेश्वर से बालंगीर होते हुए रायपुर तक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। इन सभी कॉरिडोर्स के निर्माण की संभावना है। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2025 में मोदी सरकार द्वारा कंप्लीट किए गए टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।